अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, थर्ड एडिशन, और इसका चैप्टर नंबर 2 है सब ग्रुप्स। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं सब ग्रुप होता क्या है। आ नॉन एम्प्टी सबसेट, एक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसे हमने एच का नेम दिया है, ऑफ आर सब ग्रुप जी। जी जो है वो सबसेट है, एच जो है वो किसका सबसेट है, एच सबसेट है जी का। एच हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, इज कॉल्ड सब ग्रुप। ये एच जो है ये कब सब ग्रुप कहलाएगा जी का, इफ एंड ओनली इफ एच इट सेल्फ आ ग्रुप। अगर एच हमारे पास एक ग्रुप है तो फिर हम कह सकते हैं एच जो है वो सबसेट होगा जी का। ठीक है, अब इसका हमारे पास प्रपोजिशन भी कह सकते हैं या फिर हम सब ग्रुप का क्राइटेरिया कह सकते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एच हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का, ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करे एच से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एच। यानी कि हमारे पास जो एच है ये एक ग्रुप है। एच में से अगर हम कोई से दो एलिमेंट उठाते हैं और उनको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, जो आंसर आए वो भी एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसको हमने चेक करना हो सब ग्रुप को, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो एच हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, और सेकंड वन एक्स और वाई इनवर्स ये किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में। यानी कि एक हमने एलिमेंट लेना है एक्स और दूसरा हमने एलिमेंट लेना है वाई इनवर्स का, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट लेंगे, अगर अंडर एडिशन बात की हुई है तो फिर हम इनके दरमियान में एडिशन का साइन यूज करेंगे, और इनका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एच। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है। प्रूव दैट द स्पेसिफाइड सबसेट इज अ सब ग्रुप ऑफ गिवन ग्रुप। हमारे पास कुछ सबसेट गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है इस ग्रुप जी के। ठीक है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो उसको हमने प्रूव करना है, क्या वो सब ग्रुप है किसका, आर का। ठीक है, ऑफ द फॉर्म ए प्लस ए आयोटा, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। और हमें ये साइन क्या बता रहा है कि हमने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है, दो हमारे पास जो क्राइटेरिया था, फर्स्ट वन था एच जो है वो नॉन एम्प्टी हो, और सेकंड वन था एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में। और हमारे पास एक्स और वाई टाइप के जो एलिमेंट हैं वो भी एच से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने सब ग्रुप क्राइटेरिया में देखी है। अब यहाँ पे अंडर एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई का इनवर्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे, और ये भी एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब ग्रुप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो सब ग्रुप है। तो क्लियरली दिस सेट इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, कैसे एम्प्टी नहीं है इसको हम शो करेंगे, सिंस जीरो इज आइडेंटिटी। अंडर एडिशन हमारे पास जीरो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर हम यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो योटा कर दें, ठीक है, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो योटा कर दें तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। और जीरो किस में बिलोंग कर रहा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने कोई भी आर रियल नंबर में से दो एलिमेंट उठाए, यानी कि एक एलिमेंट ए उठाया जिसको हमने क्या कहा, ए किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यहाँ पे पुट कर दिए दोनों एलिमेंट और इसका आंसर क्या आया है, जीरो। और हमने देखा जीरो अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, ये नॉन एम्प्टी है। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये फर्स्ट वन शो हो गया कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी है। सेकंड वन क्या शो करना है, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स है, एक्स किसके इक्वल है, ए प्लस ए आयोटा के इक्वल। अब हमने लेट करना है वाई, वाई किस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली वो भी एच में बिलोंग कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, एच। इसको हम क्या कह सकते हैं, एच किसके इक्वल है, ए प्लस ए आयोटा, इस तरह के एलिमेंट है। ठीक है, एज में, एज को हमने नॉन एम्प्टी शो कर दिया है। अब हमने इसको शो करना है कि ये अंडर एडिशन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स हमारे पास ए प्लस ए आयोटा की फॉर्म की एलिमेंट है, और वाई किसकी एलिमेंट है, बी प्लस बी आयोटा की फॉर्म के। अब इनको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो ए प्लस ए आयोटा और वाई का इनवर्स क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी आयोटा। इसको क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास रिंग है, ग्रुप है, ग्रुप बनाते हैं, तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लें तो इनके जो इनवर्सेस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, किस में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो हम वाई का इनवर्स ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने लिख दिया ये x के एलिमेंट है प्लस ये y इनवर्स के एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से, क्या a और b दोनों सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स वाले नंबर अलग कर लिए और रियल नंबर अलग कर लिए, तो ये a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू अयोटा। अब हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट वन रियल पार्ट और सेकंड वन क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं वो भी ये वाला रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट के साथ अयोटा भी लगा हुआ है, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूव हो गया, जो a माइनस बी प्लस a माइनस बी अयोटा टाइप के एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ आर में से ही बिलोंग कर रहे हैं, आल्सो इन दिस सबसेट। देयरफॉर दिस सेट इज अ सब ग्रुप ऑफ सी। जो हमारे पास ये जो हमारे पास ये C आया है, इसको हमने क्या प्रूव किया है कि R जो है वो सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये चीज हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, बी स्टेटमेंट इसकी क्या है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 द यूनिट सर्कल इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो हमने सब ग्रुप लिया है वो क्या है, उसको हमने लेट कर लिया H है और Z कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे लेना क्या है, उन्होंने कहा हुआ है यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल को हम किस तरह डिनोट करते हैं, यूनिट सर्कल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा यूनिट सर्कल जिसका जो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया ये यूनिट सर्कल है क्योंकि ये हमें गिवन था यूनिट सर्कल, और हमारे पास यहाँ पे Z यूज हो रहा है। Z कहाँ से बिलोंग कर रहा है उन्होंने बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में से, तो ये हमारे पास एक क्या है, H है जो सब ग्रुप है, इसको हमने प्रूव करना है। H इज नॉन एम्प्टी इन एडिशन, हमें पता है ये एडिशन में नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अब हमने क्या ले लिया, एक हमने एलिमेंट लेना है x और एक एलिमेंट लेना है y। अगर हमारे पास कोई भी साइन डिफाइन ना हो, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास एडिशन का साइन डिफाइन था, तो हमने यहाँ पे जब सेकंड जो क्राइटेरिया था सब ग्रुप का उसमें हमने एडिशन का साइन यूज किया था। अगर हमें कोई भी साइन स्पेसिफाई ना किया हो तो फिर हम हमेशा अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये z कहाँ से बिलोंग कर रहा है, h से, तो आप कह सकते हैं ये जो z है ये x है और z इनवर्स क्या है, ये y है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर हमने x एलिमेंट है जो है वो मोड की फॉर्म में है, तो जो y एलिमेंट है वो भी हम क्या लेंगे, मोड की फॉर्म में ही लेंगे। तो z इनवर्स ये हमारे पास y एलिमेंट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने देखना है, ये x का एलिमेंट था, ये y का एलिमेंट था। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये मोड की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास इस तरह हो तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं z इंटू जी इनवर्स, और हमें पता है z इंटू जी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इसका आइडेंटिटी का मोड लेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एनी z1 z2 बिलोंग टू h, यानी कि h की अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उनको इस तरह उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगा। या तो आप लोग इस तरह ले लें या फिर इस तरह ले लें, ठीक है। सो z1 z2 का इनवर्स बिलोंग टू h, h इज देयरफॉर अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम 0 को रिमूव कर दें, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब नेक्स्ट वन हमारे पास है सी पार्ट। इसका सी पार्ट की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फॉर फिक्स्ड n बिलोंग टू z पॉजिटिव, यानी कि n के जो हमारे पास n हमने लेना है वो कहाँ से लेकर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर डिवाइड्स n, हमें ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनका डिनोमिनेटर n डिवाइड करे, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको n डिवाइड करे। n हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक है, n है 1 2 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हमारे पास n है। अब हमने रैशनल नंबर्स किस तरह के लेने हैं, ऐसे रैशनल नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको n डिवाइड करे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 2 रैशनल नंबर ले रहे हैं और हमारे पास 2 ले रहे हैं या फिर 4 नंबर ले रहे हैं, तो ये जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है इसको, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। इस तरह हमने जो है वो n नंबर लेने हैं और इस तरह के q नंबर लेने हैं। तो हमारे पास हमें पता है जो सेट ऑफ q है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, ठीक है, उसमें हमारे पास काफी ज्यादा नंबर्स हैं। लेट्स द गिवन सबसेट इज h, जो हमारे पास ये q है, q ओवर n टाइप, इसको हमने क्या कह दिया कि ये h के इक्वल है। तो h हमारे पास क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, ये फर्स्ट वन क्राइटेरिया था हमारा। अब सेकंड वन क्या है, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, तो हमने जो क्राइटेरिया जो है हमारे पास सब ग्रुप का वो अंडर एडिशन वाला यूज करना है। इन एडिशन वो लेट x किसके इक्वल है, a ओवर b के, और y किसके इक्वल है, c ओवर d के। किस में बिलोंग कर रहे हैं, h में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
अब अंडर एडिशन हमारे पास क्या होता है, x प्लस माइनस वाई, और ये किस में बिलोंग करने चाहिए, एज में। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। x हमारे पास क्या था, a ओवर b की फॉर्म का, और माइनस y क्या था, c ओवर d की फॉर्म का। इनका नीचे से हम एलसीएम लेंगे तो ये बी डी, ऊपर क्या आ जाएगा, ए डी माइनस सी बी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास n किसके इक्वल है, बी बी और डी बी। ये हमारे पास क्या है, n के इक्वल है इन दोनों का प्रोडक्ट, और a और b ये भी उन्होंने लिखा होगा, ये n के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लेट किया ना, a डिवाइड करा b को और c डिवाइड करा d को, बिलोंग टू h विद कौन सी प्रॉपर्टी, n किसके इक्वल है, a b और b d के इक्वल। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a d माइनस सी बी ओवर बी डी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a b से अल्फा बीटा से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखा था a और b किसके इक्वल है, n के, a और b के इक्वल n आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास b और d, यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और b की जगह पे n आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, b c, और ये a और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, ये n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के साथ n है, n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी सी ओवर n। और ये कहाँ, ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये भी h में ही बिलोंग कर रहा है। हमने देखा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी, यानी कि ये हमारे पास ऊपर वाले नंबर जो है ये q में बिलोंग कर रहे हैं, और नीचे हमारे पास n है, यानी कि q डिवाइड कर रहा है इसके डिनोमिनेटर n को, तो इसीलिए ये हमारे पास कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ये h में ही बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर h इज सब ग्रुप ऑफ q। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सब ग्रुप ही है q का। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर फिक्स्ड n बिलोंग टू z। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो n है उसमें 1 2 3 100 और इन्फिनिटी तक नंबर्स आएंगे, यानी कि ये चलते ही जाएंगे इन्फिनिटी तक के नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। पहले हमने क्या देखा था, जिसका डिनोमिनेटर सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर है। अब हमारे पास कौन से नंबर हैं, n हमारे पास z पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे हमने वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हों, ठीक है। यानी कि Q और Z के वो एलिमेंट लेने हैं जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हों, और यहाँ पे अंडर एडिशन हमने इसको चेक करना है ये सब ग्रुप है या नहीं। नेक्स्ट वन देखिए आप, यहाँ पे कहा हुआ लेट H बी गिवन सबसेट, H कैन नॉट बी एम्प्टी, 1 इज प्राइम टू एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने क्या चेक करना था, Q जो है वो किसको डिवाइड करे, रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि हम यहाँ पे P लिख रहे हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर को। अब हमें पता है P कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, Z पॉजिटिव से, और ये सेट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ही हैं। अब हम देखें Z हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जो है वो P यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर में भी है, और 1 Q में भी है, तो 1 जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास सेट H है वो एम्प्टी, जो हमारे पास सेट H है वो नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देख लें, सो H कैन नॉट, H कंटेन्स ऑल इंटीजर्स, H में है जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी मतलब H एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। इन एडिशन, अब हमने एडिशन की बात करनी है, तो एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस वाई माइनस, यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ये हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू ए ओवर बी है, और y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू सी ओवर डी है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एज में से। इन दोनों का डिफरेंस लें, इनका जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर के साथ क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। ये जो बी डी है ये हमने शो करना है कि ये रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। फिर हम क्या सकते हैं, ये जो है हमारे पास सारा एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस वाई कर दिया, तो ये x के एलिमेंट a ओवर b माइनस सी ओवर डी आ गए। ये किसके इक्वल है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बी डी, और ऊपर आएगा ए डी माइनस सी बी। और इसको हम तब कह सकते हैं ये एच में बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि बी डी जो है ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। सिंस इफ बी एन किसके इक्वल है, डी एन के, यानी कि b और n का हमने ले लिया, n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, और d और n ले लिया, ये किसके इक्वल है, 1 के। देन इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो b d और n का स्क्वायर है, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, ये भी 1 के इक्वल ही आ रहा है। b रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो हमने 1 लिया था, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब इनका हम जीसीडी लेंगे तो
तो ऑब्वियसली n हम कोई भी नंबर ले लें, लेकिन ये जब दोनों 1 1 है तो इनका जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा। देन जब इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो ये n का स्क्वायर आ जाएगा। n यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसका जब जीसीडी हम लेंगे किसके साथ, b और d का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और n का स्क्वायर। जब इनका दोनों का जीसीडी लेंगे तो हमारे पास इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो b और d दोनों नंबर हैं ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये ad माइनस सी बी ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये q में बिलोंग कर रहा है, और नीचे हमारे पास p जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर बन रहा है। तो ये जो हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, h में ही बिलोंग कर गया। Hence H is a subgroup of Q। हमने प्रूव कर दिया H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसका हमारे पास है ई पार्ट है द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि हमारे पास जीरो के अलावा बाकी जो भी सेट बन रहा है रियल नंबर का, whose square is रैशनल नंबर। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है, अगर हम उनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो वो हमारे पास जो हमारे पास सेट बनेगा H वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, H इज गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट सिंस 1 जो है वो बिलोंग जरूर करेगा H से। क्यों, 1 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये 1 आएगा, और 1 हमारे पास रैशनल नंबर भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास H में बिलोंग कर गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई से दो एलिमेंट ले लें, एक्स वाई बिलोंग टू H, वी हैव एक्स वाई इनवर्स का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास इस तरह के नंबर हम उनका स्क्वायर लेके हमने बताना कि वो रैशनल नंबर आता है या नहीं। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर है इंटू y का स्क्वायर है। ठीक है, क्यू में से भी हम 0 कर देंगे तो ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। x का स्क्वायर y की पावर -2, इन दोनों का प्रोडक्ट भी h में ही बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर h इज सब ग्रुप ऑफ r, और r में से अगर 0 मूव किया जाए तो ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। अब r को अगर हम अंदर ऐड करते हैं तो क्या होगा, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, x का स्क्वायर y की पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। अगर हम y एलिमेंट 0 ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशन है y हमारे पास, आई मीन टू से r जो है ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा ये हर एलिमेंट के लिए हमारे पास सेटिस्फाई होता है, ये H में चला जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, इसको हमने प्रूव कर दिया है। H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, और किसका, R में से अगर हम माइनस कर दें 0 और 0 को माइनस कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द गिवन सबसेट इज नॉट सब ग्रुप। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास भी स्टेटमेंट में सब ग्रुप गिवन है वो सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप का क्राइटेरिया आप लोगों को पता है, द सेट ऑफ जी साइक्लिक इन Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल देन 3। अब हमें पता है S जो Sn है ये हम क्या ले सकते हैं, S इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, या फिर इससे ग्रेटर देन यानी कि S4 S5 इस तरह जो है ना ये हम ले सकते हैं। Na2 साइकिल हमने ले लिए S3 के, जिसमें हमारे पास 6 परमुटेशंस होती हैं। ठीक है, सेट नॉट क्लोज्ड अंडर ग्रुप ऑपरेशन। हमने यहाँ पे 2 साइकिल ले लिए 1 2 और 1 3। अब इनकी परमुटेशन हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 और 2 1 3। ठीक है, और इसका अगर हम लिखें 1 2 3 तो ये हमारे पास 3 2 1 आएगी। ठीक है, इसका हमने जो ये साइकिल है इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, 1 2 1 3। अगर हम इन दोनों साइकिल को कंपोज करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 और 2। सो इट कैन नॉट बी सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट वन पार्ट है द सेट ऑफ रिफ्लेक्शंस इन D2N। ये हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप थे, वो हमारे पास सिमेट्री ग्रुप थे। ठीक है, डाइहाइड्रल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल देन 3 है, तो अगर हम n को 3 लेते हैं तो D6 बनेगा, और D6 के एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिटी R स्क्वायर S SR स्क्वायर, इस तरह के हमारे पास एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे हमें पता है R³ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, और S का स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट, अगर हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन गिवन है तो रिफ्लेक्शन हमारे पास S SR और SR स्क्वायर, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे रिफ्लेक्शन में। ठीक है,
हमारे पास आर वाली रोटेशन है और एस वाले सारे क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हमने एस वाले एलिमेंट सारे जो है ना वो चूज करके एक सेट बना लिया। एस एस आर का स्केयर, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट आ गए हैं। अब यहाँ से हम कोई से दो एलिमेंट चूज करते हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या वो उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है एक्स वाई इनवर्स वाली, क्या वो बिलोंग करती है D6 में। D6 में नहीं, सॉरी, ये रिफ्लेक्शन वाले को हम एज कह दें अगर, तो एज में। ठीक है, यहाँ से दो एलिमेंट ले लिए एस आर और दूसरा हमने क्या ले लिया, एस आर का स्केयर। यहाँ पे इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। एस आर इनवर्स है तो हम लिख सकते हैं एस इंटू आर, एस को इकट्ठा कर लें और आर का स्केयर, और हमें पता है यहाँ पे आर एस किसके इक्वल होता है, एस आर इनवर्स के। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एस आर इनवर्स और आर का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस का स्केयर, और ये हमारे पास आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये यहाँ पे हमारे पास आर स्केयर आएगा और एस स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है। आर स्केयर हमारे पास जो है वो आर स्केयर के साथ आर इनवर्स आ रहा था, तो ये हमारे पास जस्ट आर के इक्वल आ जाएगा। और हमने देखा यहाँ पे एस स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और हम देख रहे हैं आर जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एच में। एच हमने इसको कहा था, ठीक है, ये एच में बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो एलिमेंट आया है ये रोटेशन क्या है और ये हमारे पास सारे एलिमेंट रिफ्लेक्शन के हैं, तो इसीलिए ये जो एलिमेंट है ये एच में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने प्रूव कर दिया इट कैन नॉट बी अ सब ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है सी पार्ट। फॉर एन आ कंपोजिशन इंटीजर ग्रेटर देन 1, हमारे पास कंपोजिशन इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 से, एंड जी आ ग्रुप containing एन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, द सेट एक्स बिलोंग टू जी, मोड ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एन के, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है, 1 के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है गिवन सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर ग्रुप ऑपरेशन, ये जो सेट है ये अंडर ऑपरेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। यहाँ पे x का मोड किसके इक्वल होता है, n के, और x की पावर अगर n ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। इफ a सेटिस्फाई a ओवर n, ये x की पावर a विच कैन नॉट बी इन सबसेट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सब ग्रुप। एक्चुअली वो स्टेटमेंट में हमें क्या करा है, वो हमें ये कह रहा है कि n हमारे पास जो हमारे पास कंपोजिट इंटीजर हैं, अब इंटीजर हमारे पास हमें पता है 0 +-1 +-2 सो इस तरह के जो सेट्स हैं वो इंटीजर हैं। अब हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइजर जो हैं वो मोर देन 2 हों। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइजर मोर देन 2 हों उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या आ जा सकता है, +-4 +-6 +-8 +-9, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। अब वो ये कह रहा है जो कंपोजिट नंबर्स जो हैं इंटीजर्स 1 से ग्रेटर देन एंड जी आ ग्रुप containing एन इंटीजर्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हम इन हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो n ले लें तो वो हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो ऑर्डर है वो किस तरह डिफाइन किया हुआ है, x की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, अगर हम इन नंबर्स का ऑर्डर n ले लें, इफ a सेटिस्फाइज a डिवाइड्स n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a किसके इक्वल आए, n के, मोड ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू n, यानी कि हमने ऐसे नंबर्स लिए जिनका हम यहाँ पे ये देखें ये 4 है तो इसका हम 2 का स्केयर भी तो लिख सकते हैं ना। 2 हमारे पास एक x का एलिमेंट है और जो 2 ये ऊपर वाला 2 है ये किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a मोड इज इक्वल टू n। ठीक है, तो जब हम इसी को लेंगे दोबारा ये क्या आ जाएगा, x की पावर n a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और n हमारे पास क्या है, कंपोजिट इंटीजर है। n हमारे पास कंपोजिट इंटीजर है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। a हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट वन हमारे पास है डी पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, हमने जस्ट ऑड इंटीजर लेने हैं, किस तरह के एलिमेंट होंगे, +-1 +-3 +-5 100, इस तरह चलते जाएंगे।
ऑड इंटीजर इन जी टुगेदर विद जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। सिंस सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन, अगर हम कोई से भी दो ऑड इंटीजर लेते हैं और उनका सम करते हैं कि वो क्या आता है 8, ठीक है। 8 इवन आ गया तो वो तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। अगर वो इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। जो हमारे पास सेट एच है, ये वाला सेट जिसको हमने अभी बनाया है, ये एच का नेम दे दें, तो ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट वन है ई पार्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स हुज स्केयर इज अ रैशनल नंबर, ऐसे रियल नंबर जिनका जो स्केयर लें और वो क्या आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए। अंडर एडिशन की बात हो रही है। द सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर ग्रुप ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो सेट है ये क्लोज नहीं है अंडर ग्रुप ऑपरेशन के। 2 और 3 कोई से दो एलिमेंट ले लिए, अब इनका हमने क्या लेना है, स्केयर लेना है। मैंने क्या किया, स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 दो एलिमेंट्स आर से उठाए हैं, इन दोनों को ऐड करके इनका स्केयर लिया है। जब इनका स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 2 स्केयर रूट 6, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर में से बिलोंग करने चाहिए थे, जबकि ये तो स्केयर रूट 6 हमारे पास इररेशनल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ये सेट है ये सब ग्रुप नहीं बनाता। हम ये भी कह सकते हैं जब हमारे पास एक सेट है वो क्लोज ही नहीं है, यानी कि वो ग्रुप ही नहीं है, ऐसा सेट जिसके अंदर हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो सब ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हमने एक एग्जांपल दे दी कि अगर हम स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 टाइप के एलिमेंट आर में से उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है आर जो है ये क्या होता है, ये इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर का यूनियन होता है, ठीक है। सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है। तो हम स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 ले सकते हैं। हम कोई ऐसी काउंटर एग्जांपल लेके इसका इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। हमने काउंटर एग्जांपल लेके बता दिया कि वाकई जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्यू में बिलोंग नहीं करता। अगर वो क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो हमने ये बात कही थी, द सेट इज नॉट क्लोज अंडर ग्रुप ऑपरेशन, यानी कि जो ये हमारे पास सेट ऑफ क्यू है, इस जिनका स्केयर लें, कोई भी नंबर आर में से उठाएं और उनका स्केयर लें और वो रैशनल नंबर आ जाए, ये तो ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप D8 आर एक्चुअली सब ग्रुप। हमने क्या शो करना है, जो हमारे पास ये सेट गिवन है क्या यह सब ग्रुप है या नहीं। सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, एक तो हम ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सेकंड वन ये कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हम कह सकते हैं, अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट x और y इनवर्स लेते हैं, ये किस में बिलोंग करने चाहिए, D8 में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x और y इनवर्स टाइप के एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना है और शो करना है कि वो D8 में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट D8 के एलिमेंट किसके इक्वल कैसे होते हैं, I R स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी, R स्क्वायर R क्यूब, और R4 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। S स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो SR स्क्वायर SR क्यूब और SR, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट बन गया है डाइहेड्रल ग्रुप का, D8 का। अब हमने इसको क्या शो करना है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या ये D8 जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो हमने शो कर दिया, हमें नजर आ रहे हैं D8 में सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब काफी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ये जो D8 है ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड वन प्रॉपर्टी हमने ये सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले जो आई है, आई का जो इनवर्स है वो भी आई ही होगा, और आर का इनवर्स क्या होगा, अगर हम सेल्फ लेते हैं आर इंटू आर इनवर्स, तो ये हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, अगेन आइडेंटिटी के, ठीक है। अब हमने क्या किया, आर स्क्वायर का अगर आर स्क्वायर के साथ लेते हैं प्रोडक्ट, आर स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, यानी कि ये हमारे पास x एलिमेंट है और ये y इनवर्स का एलिमेंट है। हमारे पास यहाँ पे इस केस में x और y जो है वो सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगेन आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके,
इस तरह आप सारे एलिमेंट का जब खुद के साथ लेंगे तो वो सारे क्या आएंगे, आइडेंटिटी ही आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू वाई लेके देखते हैं। यहाँ पे देखें, आर स्केयर ले लिया और एस ले लिया, तो ये आर स्केयर एस किसके इक्वल है, एस आर स्केयर के। ये कैसे इक्वल है ये हम देख लेते हैं। आर स्केयर एस, इसको हमने किसके इक्वल लेके आना है, एस आर स्केयर के। देखें, आर इंटू आर एस हम लिख सकते हैं, और हमें पता है आर एस किसके इक्वल होता है, एस आर इनवर्स के। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एस आर इनवर्स। अब अगेन आर एस किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन एस आर इनवर्स के, और ये भी एस आर इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आर का -2। अब हमें क्या पता है, आर फोर किसके इक्वल है, 1 के, तो हम क्या कह सकते हैं, आर स्केयर इंटू आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और इसको हम लिख सकते हैं आर स्केयर इज इक्वल टू आर की पावर, इस तरफ आके ये -2 हो जाएगी, यानी कि जहां पे आर की पावर -2 है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एस आर का स्केयर। तो हमने प्रूव कर दिया आर स्केयर एस किसके इक्वल है, एस आर स्केयर के। ठीक है, ये हमने क्या किया था, एक हमने ये वाला एलिमेंट पिक किया और दूसरा एस स्केयर एस ये वाला एलिमेंट पिक किया। इन दो एलिमेंट का हमने प्रोडक्ट देखा तो वो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, आर स्केयर का अब हमने लेना है एस आर स्केयर के साथ, फिर आर स्केयर का लेंगे एस आर क्यूब के साथ, फिर आर स्केयर का लेंगे एस आर के साथ। जब हम इसका लेंगे आर स्केयर का एस आर स्केयर के साथ, तो ये हमारे पास एस के इक्वल आता है। कैसे आता है ये हम देख लेते हैं। आर स्केयर एस आर स्केयर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है, आर स्केयर एस किसके इक्वल था, आर स्केयर एस इक्वल था एस आर स्केयर के, तो ये क्या आ जाएगा, आर का स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आर की पावर 4, और आर की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने क्या किया हुआ है, आर इंटू एस आर स्केयर, तो आर एस किसके इक्वल होता है, एस आर इनवर्स के, और यहाँ पे आई थिंक तो एस आर का स्केयर किसके इक्वल है, एस आर के स्केयर के ही इक्वल है। अब हमने क्या किया है, एस डॉट एस, एस का एस के साथ लिया तो ये 1 आ रहा है। इसी तरह एस का अब लिया है एस आर स्केयर के साथ, तो ये एस का स्केयर आइडेंटिटी आ जाएगा, एस का स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये आर स्केयर एडिट आ जाएगा। उसके बाद क्या किया है, एस आर स्केयर का आर स्केयर के साथ लिया, तो ये भी हमारे पास, यानी कि पहले हमने आर स्केयर डॉट एस आर स्केयर लिया था, अब हमने क्या किया है, एस आर स्केयर डॉट आर स्केयर लिया, तो ये भी एस के इक्वल आ रहा है, और ये सारे एलिमेंट इसी में बिलोंग कर रहे हैं। आप लोगों ने एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। आर स्केयर को आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर आर स्केयर को एस के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर आर स्केयर को एस आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर आर स्केयर को एस आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर आर स्केयर को एस आर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट वन आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब के लिए भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, आर क्यूब डॉट एस आर क्यूब डॉट एस आर स्केयर, आर क्यूब डॉट एस आर क्यूब डॉट एस आर। ये सभी के साथ निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, एस का एस आर स्केयर के साथ निकालना है, एस डॉट एस आर स्केयर, फिर एस का एस आर क्यूब के साथ निकालना है। तो ये इन सभी के साथ क्या होगा, आइडेंटिटी ही आएगा। अब ये कैसे आइडेंटिटी आएगा, जब हमारे पास एस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एस वाले, तो एस का स्केयर हमेशा क्या हो जाएगा, एस का स्केयर हमेशा आइडेंटिटी हो जाएगा, और हमारे पास जो साथ होगा वो वाला आ जाया करेगा, आर का स्केयर आ जाएगा, आर का क्यूब आ जाएगा, और आर आ जाएगा, जो कि इसी में भी बिलोंग करते हैं। तो ये हमने इस तरह इसको प्रूव कर देना है कि ये हमारे पास क्या है, इस क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि अगर हम इस पे एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं तो वो क्या सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि हर एलिमेंट पे अगर एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं या फिर बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली हमने यहाँ पे ये यूज किया है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने क्या लिया, आर स्केयर जो है वो इसका इनवर्स लेना है, तो आर स्केयर का इनवर्स किसके इक्वल है, आर स्केयर के ही इक्वल है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। और एस का इनवर्स किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। अगेन बता देती हूँ, हम जानते हैं आर की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, और एस का स्केयर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर स्केयर डॉट आर स्केयर इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं एस डॉट एस इज इक्वल टू 1।
ये आर स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ जब आएगा तो ये आर की पावर -2 हो जाएगा और ये एस इज इक्वल टू एस की पावर -1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, एस आर स्क्वायर का इनवर्स लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस इनवर्स के और आर की पावर -2 के। एस इनवर्स किसके इक्वल है, एस के भी इक्वल है, और आर की पावर -2 किसके इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, सो द सेट इज क्लोज्ड अंडर इनवर्सिस, यानी कि इसके इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। या आप ऐसा करें, आर -2 की जगह पे ना वैल्यू पुट करें, जस्ट एस इनवर्स की जगह पे वैल्यू पुट करें, तो इसका क्या मतलब है, इसके इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या था, बी पार्ट है। बी पार्ट को भी हम सेम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। सबसे पहले इसकी हर एलिमेंट का हम क्या करेंगे, सेल्फ के साथ चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ सभी के सब एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो हमने देखा जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर होल्ड अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सारे एलिमेंट इसी में बिलोंग कर रहे हैं। सो द आंसर ऑफ ऑल लाइज इन गिवन सब ग्रुप, देन द सेट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो होल्ड हो रहा है। अब हम इसके इनवर्सेस चेक कर लेते हैं, क्या इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आर स्क्वायर का इनवर्स किसके इक्वल आता है, आर स्क्वायर के, और एस आर का इनवर्स किसके इक्वल आता है, एस आर के, ठीक है। तो एस आर क्यूब का इनवर्स किसके इक्वल आता है, एस आर 1 क्यूब के। इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना देखा था। दिस इज आल्सो क्लोज्ड अंडर इनवर्सिस। अब इसमें इनवर्स भी होल्ड होता है, बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड होता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड होता है तो ऑब्वियसली फिर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा, और अगर इनवर्स होल्ड हो जाता है तो इसमें हमारे पास जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड हो जाएंगी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, एक तो हमने मेथड ये देखा था इनवर्सिस वाला, ये वाला मेथड चेक किया। सेकंड मेथड हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट वन ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस यूज किए हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इनवर्सिस के लिए हमारे पास जितने भी सेट में एलिमेंट्स गिवन हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन थे इनवर्सिस चेक करने के लिए, 1 आर स्क्वायर एस और एस आर स्क्वायर। हमने चेक करना है कि इनके इनवर्सिस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उसके लिए आप एक कैलियस टेबल बना लें। या मैंने क्या लिखा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, 1 आर स्क्वायर एस एस आर स्क्वायर, 1 आर स्क्वायर एस एस आर स्क्वायर। जब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, 1 को एस से करेंगे तो एस आ जाएगा, 1 को एस आर स्क्वायर से करेंगे तो एस आर का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब अगेन आर को 1 से आर का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, और आर के स्क्वायर को आर के पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर की पावर 4 आ जाएगी, और आर की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। ये हम जानते हैं यहाँ पे क्योंकि फंक्शन में गिवन है। आर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एस से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आर का स्क्वायर आ जाएगा, हमने पीछे देखा भी है। अब आर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एस आर स्क्वायर के तो ये हमारे पास एस के इक्वल आता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर चुके हैं। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये देखें आर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करते हैं एस आर स्क्वायर तो ये एस के इक्वल है, तो मैंने ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 1 हमारे पास आ रहा है। हमने देखा कि इन सारे जो है हमारे पास रोज में या कॉलम्स में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनवर्सिस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिर हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स ऑफ अ ग्रुप जी एंड एन इनफाइनाइट सबसेट एच ऑफ जी। जो हमारे पास एच है इसके अंदर इनफाइनाइट सबसेट हो एच के ऑफ जी, जी के एलिमेंट्स जो हमने लेने हैं, दैट इज क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑपरेशन बट इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब वो कहते हैं एच जो है ये ग्रुप तो हो, ठीक है, ग्रुप तो हो लेकिन सब ग्रुप ना हो। ये हमने चीज अब एग्जाम्पल के जरिए शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी हमने क्या ले लिया है, सेट ऑफ इंटीजर। एच हमने क्या ले लिया है, जी पॉजिटिव। जी पॉजिटिव ये भी अंडर एडिशन लिया है, ये भी अंडर एडिशन लिया है। अब हमने क्या करना है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमें पता है एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, क्योंकि हमारे पास जो जी पॉजिटिव है ये सब ग्रुप है जी का। वी शो दैट एच इज सब ग्रुप और नॉट। अब हमने क्या शो करना है कि एच जो है ये सब ग्रुप है या नहीं। तो एच हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पे सॉरी हमने जी जो है ये पॉजिटिव नहीं लेना, बल्कि जो एच है ये
हमने नॉन नेगेटिव लेने हैं। अगर नॉन नेगेटिव एलिमेंट लेंगे जी के तो फिर हमारे पास यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और फिर ये जो H है ये सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। मतलब एक जो है वो ग्रुप बनेगा। अब हमने शो करना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्सिस लॉ, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कोई से 2 एलिमेंट मैंने पिक किए, उनको ऐड किया। हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये 2 + 3 = 5 और 5 किस में बिलोंग कर रहा है, एज में बिलोंग कर रहा है। अब एसोसिएटिव लॉ अगर यूज करें तो 3 + 4 2 एलिमेंट लिए और एक 0 एलिमेंट लिया, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये 7 बन रहा है और 7 बिलोंग कर रहा है एच में। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, अंडर एडिशन तो ये 0 जो है वो एज में बिलोंग कर रहा है। और दूसरी बात ये है 0 जस्ट बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 का अगर हम एडिटिव इनवर्स बात करें तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 होगा। और -1 एलिमेंट जो है ये एज में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इनवर्स लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इनवर्स लॉ भी होल्ड नहीं करता। अब हम इनवर्सिस की बात कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर एडिटिव लॉ होल्ड नहीं करता तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनवर्स लॉ होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि फिर तो ये सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है ये वाली फॉल हो गई है, ठीक है। अगेन मैंने इनवर्सिस लॉ चेक किया हुआ है, आप लोग चेक कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने एडिशन की बात की, सब ग्रुप के एलिमेंट लिख लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा हमारे पास जो 0 है वो जस्ट एक ही जगह पे आ रहा है, हर रो या हर कॉलम में 0 नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है, इसमें इनवर्स लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता और एडिटिव लॉ भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स है वो इसमें मौजूद नहीं है। अब देखा हमने H जो है ये सबसेट तो है G का, ठीक है। H जो है ये सबसेट है G का, यानी कि हम ये कह सकते हैं G में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट हैं, 0 + -1 + -2 सो ऑन। हमने H जो है वो सबसेट ले लिया है G का, बट H जो है ये सब ग्रुप नहीं है, किसका, G का, ठीक है। ये हमने काउंटर एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।